लखनऊ से ही अगली बड़ी खबर है। अखिलेश यादव से जयंत चौधरी की आज मुलाकात हुई है और अखिलेश और जयंत के बीच इस मुलाकात के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच में हार को लेकर के समीक्षा हुई है। मुलाकात के बाद हालांकि जयंत चौधरी का बयान भी आया है कि दोनों पार्टियों के बीच का जो गठबंधन है वो जारी रहेगा। ये बात भी आज कही गई है जयंत चौधरी की तरफ से। तो अखिलेश और जयंत के बीच ये बड़ी मुलाकात आज हुई है। तो आज आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की और सपा कार्यालय पर मुलाकात के बाद जयंत चौधरी ने यह कहा कि हार की समीक्षा के साथ ही हमारा गठबंधन आगे जारी रहेगा। इसके अलावा भी और क्या कुछ जयंत चौधरी की तरफ से कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रदेश में चुनाव संपन्न होने के बाद जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपनी समीक्षा बैठक कर रही है। ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरह से आरएलडी और सपा ने आपस में गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, ऐसे में आपको बता दें कि आरएलडी ने सिर्फ और सिर्फ 8 सीटों पर ही विजय प्राप्त की। यहाँ देख रहे हैं कि आज इसको लेकर के आरएलडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी आज अपने जो कार्यालय है उस पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। किस तरह का व्यवहार चाहते हैं, क्या सिस्टम्स वो बनाना चाहते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। विधानमंडल दल के नेतृत्व पे हम लोग विधायकों की जो राय है वो मैं राय उनकी लूंगा और फिर हम चयन करेंगे। सर, क्या कहेंगे कि जिस तरह से सपा और आरएलडी ने गठबंधन करके एक बार चुनाव लड़ा था, जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी नहीं हुई, क्या लगता है इसके पीछे क्या? उम्मीद थी, पूरी नहीं हुई। लखनऊ की जो तस्वीर, प्रदेश की तस्वीर जो हम बनाना चाहते थे उसमें हम कामयाब नहीं हुए, लेकिन बहुत चीज़ें हमने हासिल भी की हैं। हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला आज भी ऊंचा है और जनता के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। सर, कल जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह था उसमें सभी लोगों को बुलाया गया था, क्या आपको किसी तरह का निमंत्रण गया था? नहीं, मुझे कोई निमंत्रण नहीं था और वो कोई मेरे लिए कोई इशू नहीं है। क्या कहेंगे सरकार के लिए? सरकार को शुभकामनाएं। सभी जो विधायक चुन के आए हैं, जो मंत्री बने, उनको शुभकामनाएं और हम उनको बधाई भी दे रहे हैं और आगे 5 साल पूरा उन पर दबाव भी बनाएंगे। सर, क्या लगता है कि आगे राज्यसभा के लिए आप जा सकते हैं क्या? उस पर कोई बातचीत अभी नहीं हुई। ये थे हमारे साथ में आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने जो चुनाव रहे हैं, चुनाव में इनके 8 विधायक जीते हैं। हालांकि इनके लिए अच्छी बात है कि इस बार बढ़ोतरी दर्ज की है, लेकिन उन्होंने बताया कि कल जिस तरह से सरकार का गठन हुआ और उसके बाद कल शपथ ग्रहण समारोह था उसमें उनको बुलाया नहीं गया। हालांकि उन्होंने सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। तो सुन रहे थे अभी आप जयंत चौधरी को, क्योंकि आज इस मुलाकात के अपने आप में बड़े मायने हैं और इसके अलावा साथ में ये भी है चूंकि आज अखिलेश यादव के साथ ही मुलाकात हुई थी और अखिलेश यादव को आज नेता प्रतिपक्ष भी बनाया गया है, इसलिए इसको किस तरह से देखा जाए बातचीत करते हैं। नरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेंद्र, चूंकि ये मुलाकात अपने आप में जाहिर है कि बड़ा अहम है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि सरकार गठन के बाद मंत्रियों को शपथ हो रही है, आज उनको पोर्टफोलियोज भी दिए जाएंगे, लेकिन विपक्ष अपनी तैयारियों में दिख रहा है। आज जयंत चौधरी की ये जो मुलाकात हुई अखिलेश यादव के साथ, इसको किस तरह से आप देखेंगे और इस मुलाकात के क्या मायने समझे जाए? देखिए आयुष, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो समाजवादी पार्टी और गठबंधन की हार हुई है, जिस तरीके से पश्चिम में माहौल बनाया जा रहा था कि गठबंधन बहुत आगे चल रहा है, 3 फेज पे बहुत आगे रहेगा, लेकिन वो सफलता इनको नहीं मिली है। तो अगर कोई गठबंधन फेल होता है तो उसके बाद उसमें बिखराव देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया, बसपा से किया, चुनाव बाद गठबंधन टूट गया। अब इसके भविष्य को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, क्या जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ या अखिलेश यादव जयंत चौधरी के साथ आगे चल पाएंगे। दूसरा सवाल है कि क्या ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ जुड़े रहेंगे। जिस तरीके की उम्मीदें थी गठबंधन वो हासिल नहीं कर पाया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा और ये चुनाव मोदी वर्सेस जो है छोटी पार्टियों का यहाँ पर हो जाएगा, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी सामने होंगे। बिल्कुल नरेंद्र, तो क्या लोग ये जो गठबंधन के सहयोगी हैं नरेंद्र, क्या ये अपनी अपनी भूमिका को भी अभी तलाश रहे हैं? क्योंकि अभी हम लोग जब जयंत चौधरी को देख रहे थे, सुन रहे थे, हमारे सहयोगी जय उनके साथ बातचीत कर रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज उस तरह की नजर आ नहीं रही थी। अमूमन बड़े आक्रामक अंदाज में हर बातों का जवाब देते हैं, लेकिन बहुत सधी हुई बातें उन्होंने कही, जबकि कई सवाल उनसे ऐसे पूछे गए जिस पर वो इस तरह के बयान नहीं देते हैं। बड़ा अनएक्सपेक्टेड था जो बातें वो अभी कह रहे थे। इसके अलावा महान दल जो समाजवादी पार्टी के साथ था वो हम लोगों ने देखा केशव देव मौर्य पहले ही आवाज उठा चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर की जानकारी आई कि वो अमित शाह के साथ मिलकर के आए, बाद में उन्होंने उसका खंडन किया। आज हम लोगों ने देखा कि चाचा शिवपाल यादव नाराज नजर आ रहे हैं कि उनको बुलाया नहीं गया। तो क्या आगे का भविष्य भी बहुत कुछ निर्धारित होने वाला है और ये सभी क्षेत्रीय दल अपनी अपनी भूमिका को भी अभी देख रहे हैं कि वो आगे कैसे बढ़ेंगे?
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उनको एक बार अगला इलेक्शन आम चुनाव फेस करना है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ रहने में उनको कितना फायदा होता है, क्या संघर्ष करके वो सत्ता तक आ सकते हैं। छोटे दलों का नेचर होता है कि जो बड़ी पार्टियां होती है, जहां सत्ता रहती है, उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो अपने फैसले पर एक बार ये फिर विचार करेंगे और प्रयास करेंगे कि सत्ता के करीब कैसे जाया जाए, कैसे अपने आप को मजबूत किया जाए, क्या समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहने से उनके वोट बैंक मजबूत होंगे और कितनी मजबूती के साथ वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। इन सारे समीकरणों पर इनका गठबंधन निर्भर करता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या ऑफर आते हैं और किस तरीके से क्या इनको वहाँ पर कोई जगह मिलती है, इन सारी चीज़ों पर इनका भविष्य निर्भर करेगा कि किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये सारे बड़े सवाल हैं जिनका उत्तर आने वाले दिनों में उम्मीद की जा सकती है कि मिल जाएगा, क्योंकि अभी समीकरण बहुत बदलेंगे और जिस तरीके से चुनावी समीकरण होते हैं जातियों के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर, टिकटों का बंटवारा है, वहाँ पे बड़े नेता हैं कि नहीं हैं। लोकसभा के लिए छोटे दलों के सामने एक बड़ी चुनौती होती है कि उनका फेस नहीं होता है। इस बार के विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो छोटे दलों ने जो है समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ा है, तो ये बड़ी समस्याएं हैं। इससे कैसे उभरेंगे, ये सारी चीजें हैं कि गठबंधन हार के बावजूद बना रहेगा या बिखरेगा। जी आइए। चलिए नरेंद्र, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए।